1929 में जब अमेरिका की स्टॉक मार्केट पीक पर थी तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि अक्टूबर 1929 में मार्केट एक ही सप्ताह में 25% से भी ज्यादा टूट जाएगी। इस मार्केट क्रैश में कई ट्रेडर कंगाल हो गए और कितनों ने तो सुसाइड कर लिया। लिवरमोर भी उस टाइम के जाने माने ट्रेडर थे, उनकी सारी इनकम ट्रेडिंग से ही होती थी। 29 अक्टूबर को जब वो घर पहुंचे तो उनकी पत्नी और बच्चे सब लोग डरे हुए थे। उनकी माँ तो इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था और रो रही थी। रोते हुए उनकी वाइफ ने दरवाजा खोला और कुछ पल तक लिवरमोर को देखने लगी और पूछा, क्या हम कंगाल हो गए? लिवरमोर बोले, नहीं डियर, आज तो मेरी ट्रेडिंग का सबसे अच्छा दिन था। मैंने मार्केट के क्रैश होने पर बैट लगाई थी। आज हम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए। उस दिन लिवरमोर ने सिर्फ एक दिन में ही $3 बिलियन कमा लिए। स्टॉक मार्केट के सबसे खराब महीने होने के बावजूद भी वो वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में से एक बन गए। फिर अगले 4 साल तक लिवरमोर बहुत ज्यादा रिस्क लेने लगे, बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया करते थे। लास्ट में स्टॉक मार्केट में उन्होंने सब कुछ गवा दिया। कंगाल होने की वजह से और गिल्टी फील करने की वजह से 1933 में उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों, लिवरमोर ये तो जानते थे कि पैसे कैसे कमाया जाए, पर वो पैसे के रूल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को नहीं समझ पाए। तो जानेंगे हम पैसे के इन रूल को आज की बुक समरी 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ पर, जिसे लिखा है मैरी हंट ने। तो चलिए बिना वक्त गवाए जल्दी से इन 7 रूल को शुरू करते हैं, जिसमें से पहला रूल है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। मैरी हंट बताती है कि किसी का भी अपने कॉलेज या फिर स्कूल में इंटेलिजेंट होना और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस होना दोनों ही बहुत अलग बात है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सफल होने के लिए सारी दुनिया का ज्ञान होना जरूरी नहीं होता। इसके लिए तो आपको बस ये जानना है कि पैसे कैसे कमाने हैं और उनको कैसे खर्च करना है। इसलिए अगर आपको कभी भी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखने को मिले तो ऐसे मौके आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही आप अपने फाइनेंस को मेंटेन कर पाओगे। देखिए, पैसा कमाना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है उसे कंट्रोल करना, प्लानिंग करके आगे बढ़ाना और अपने पास उसे टिका कर रखना। और हाँ, अमीर बनने के लिए आपको स्मार्ट या इंटेलिजेंस होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप हेनरी फोर्ड और धीरू भाई अंबानी को ही देख लीजिए, जो ज्यादा बुद्धिमान तो नहीं थे, पर उन्हें ये जरूर मालूम था कि पैसे कैसे कमाना है। और पैसा कमाने के बाद ये जरूरी हो जाता है कि हम उसे कम खर्च करें। आमतौर पर लोग पहले खर्च करते हैं, उसके बाद बचाते हैं, पर आपको पहले ही अपनी इनकम का 15 से 25% सेव कर लेना है। इस पैसे को आपको समझदारी के साथ इन्वेस्ट करना है। पैसे सेव करने के बाद आपके पास 75 से 85% तक बचेगा। इससे पहले आपको रेंट या EMI देना है। उसके बाद आप बचे हुए पैसे से शॉपिंग या फिर अपनी बेसिक नीड पूरी कर सकते हैं। आपका बचाया हुआ एक एक पैसा भी आपके फ्यूचर में काम आएगा। और अगर आपकी एज 18 से 30 साल है तो आपको जल्दी से इक्विटी, म्यूचुअल फंड जैसी जगहों पर अपना पैसा लगाना चाहिए। इसमें भले ही रिस्क होता है पर रिटर्न भी काफी अच्छा मिलता है। इसलिए हर यूथ को अपना डीमैट अकाउंट खुला लेना चाहिए। आप भी फ्री में डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। हमने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो सेकंड रूल हमें बताएगा जरूरत और चाहत में फर्क। हम सब जानते हैं कि हमें जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की ही जरूरत होती है। इसके अलावा हम जो कुछ भी चाहते हैं वो बस हमारी एक चाहत होती है। कई लोग तो दिखावे के चक्कर में अपने लाखों का नुकसान कर लेते हैं, पर जिसने अपनी चाहतों और जरूरतों के बीच का फर्क समझ लिया, समझो उसने अपने अमीर बनने का ख्वाब पूरा कर लिया। देखिए, अपनी जरूरतें तो एक भिखारी भी पूरी कर लेता है, पर जब बात आती है अपने चाहत को पूरी करने की तो कुबेर धन का भी खजाना कम पड़ जाता है। तो जब भी आप अपनी चाहतों पर पूरा पैसा खर्च कर देते हैं तो आपकी जरूरतों पर फर्क पड़ने लगता है, जैसे रेंट, EMI, राशन पानी एक्सेट्रा। पर पता है, ज्यादातर लोगों को अपने पैसे सही तरीके से इन्वेस्ट करने की नॉलेज नहीं होती। वो सेविंग अकाउंट, RD, ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान को एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं। पर भले ही इन चीजों में आपका पैसा सेव रहता है, पर इसमें आपके पैसों को सही तरीके से ग्रोथ नहीं मिल पाती। महंगाई आपके इन्वेस्टमेंट को पीछे छोड़ देती है। तो ऐसे में आपको एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लेनी चाहिए। उन्हें अपनी नीड, इनकम, फ्यूचर की प्लानिंग बताएं, जिससे वो आपको एक फाइनेंशियल एडवाइस देंगे। तो दोस्तों, अगर आप सच में पैसा बचाना चाहते हैं तो उन चीजों पर पैसा खर्च कीजिए जो आपके लिए काफी जरूरी है। तो तीसरा रूल हमें बताएगा फ्यूचर के लिए सेविंग। हम सभी लोग जानते हैं कि मुश्किल वक्त में सेविंग ही हमारे काम आती है। इसलिए जब भी आप कमाना शुरू करें तो उसी टाइम से सेविंग करना शुरू कर दें। उसके बाद सबसे पहले अपने लोन को खत्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे आप टेंशन फ्री होकर इन्वेस्टिंग कर पाओगे। सेविंग से आप अभी के लिए, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दें और आप कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये भी डिसाइड कर लें। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टिंग के ऑप्शन को अच्छी तरीके से समझ लो। आपको देखना चाहिए कि इस स्कीम के प्लान ने बीते हुए साल में कितने रिटर्न दिए हैं और यहाँ इन्वेस्ट करना सेफ भी है या फिर नहीं। पता लगा हम एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो बाद में कहीं भाग गई और 21 दिन में पैसा डबल होने वाली स्कीम से भी बचिए। इसी के साथ ही अपने बड़े बड़े फाइनेंशियल गोल को छोटे छोटे गोलों में तोड़ लीजिए, जिससे आप अपने इन्वेस्टिंग की निगरानी काफी अच्छी तरीके से रख पाओगे। अगर आपका पोर्टफोलियो सही तरीके से रिटर्न नहीं दे पा रहा तो उसे मैच्योर होने पर आप बदल सकते हैं। और अपना एक अलग से सेविंग अकाउंट जरूर रखें, जहां आप अपना इमरजेंसी फंड रख सकते हैं। सेविंग अकाउंट में आप ऑटोमेटिक मनी ट्रांसफर सिस्टम को सेट कर
दीजिए। इससे होगा ये कि एक फिक्स अमाउंट के बाद जो भी पैसा आप एक्स्ट्रा डालेंगे वो ऑटोमेटिकली एफडी में जमा हो जाएगा। जैसे आपने एक फिक्स्ड अमाउंट सोचा 1 लाख रुपए, फिर जैसे ही आपका पैसा 1 लाख से ज्यादा होगा वो ऑटोमेटिकली एफडी अकाउंट में चला जाएगा, जिससे आपको सेविंग अकाउंट से ज्यादा एफडी में रिटर्न मिल जाएगा। रूल नंबर 4 है लालच से दूर रहिए। दुनिया में वही इंसान सबसे ज्यादा धनी है जिसके पास सेटिस्फेक्शन नाम का धन है। ये लालच ना हमारा दूसरा सबसे बड़ा एनिमी है, क्योंकि ये हमारी लाइफ में कभी भी सेटिस्फेक्शन को पैदा नहीं होने देता। लालच ना हमारे आसपास हर तरह से होता है, फिर चाहे वो पैसे का लालच हो, पढ़ाई का लालच हो या फिर प्यार का लालच हो। वो इंसान को एक पल के लिए ऊपर तो उठाता है पर तुरंत ही नीचे गिरा देता है। इसलिए लालच से बचने के लिए हमें ऑथर ने बताया है कि हमें अपने मतलबी सपनों को छोड़कर उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जिन्हें सच में हेल्प की जरूरत है। हमें अपने दिल में इतना प्रेम और दया रखनी चाहिए कि लालच खुद ब खुद खत्म हो जाए। किसी को कुछ भी देने का भाव ही आपको ऊपर उठाता है, पर इस बात का ध्यान रखें कि आप अगर किसी को कुछ भी देते हैं तो उसमें आपका कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। जब भी आप किसी को देंगे तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए ताकि मदद लेने वाला आपको जिंदगी भर याद रखे। रूल नंबर 5 है गैर जरूरी खर्चे। हम लोग ना अपने गैर जरूरी खर्चे को ही नहीं पहचान पाते। हम लोग सोचते हैं ये गैर जरूरी खर्चे ही हमारी लाइफ का एक पार्ट है जिसे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपका किसी फ्री वाले सॉफ्टवेयर से काम चल रहा है तो हम लोग सोचते हैं इसका पेड वर्जन लेना हमें जरूरी है और बेवजह हम अपने पैसे खर्च कर देते हैं। पर अगर हम अपने गैर जरूरी खर्चों को मेंटेन कर लें तो हम और भी ज्यादा सेविंग कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपनी बचत डायरी पर हर खर्च और अपनी हर इनकम को लिख लेना है। किसी भी रसीद और बिलों को संभाल कर रखिए और उसे अपने एक्सपेंसेस में जोड़ते चले जाइए और अपनी हर खरीदारी के लिए एक अलग कैटेगरी बना लें, जैसे फूड, क्लॉथ, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। हर खरीदारी की एक वीकली लिमिट बना दें कि इस वीक में मैं इतना पैसा इस पर खर्च करूंगा। जैसे अक्टूबर महीने के फर्स्ट वीक में मैं ट्रैवलिंग में 2000 रुपए खर्च करूंगा। पर यह बात याद रखना कि आपका खर्च आपकी इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए और हो सके तो एक्स्ट्रा सेविंग के लिए भी पैसे बचा लें, क्योंकि जितना ज्यादा आप पैसा बचाएंगे उतनी ही आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होती चली जाएगी। तो रूल नंबर 6 है अपना बजट कैसे बनाएं। अपने बनाए गए बजट से ज्यादा खर्च करना ना एक नॉर्मल बात हो जाती है। भले ही आप इस बजट को मेंटेन करने के लिए कितनी ही मेहनत क्यों ना करें, पर वो आपका बजट टूट ही जाता है। इसलिए अपने खर्च करने की आदत पर ध्यान रखिए और इस पर भी कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। अगर आप अपने पैसे को ये नहीं बताएंगे कि उसे कहाँ जाना है तो आप अपनी पूरी जिंदगी यही कहते रहेंगे कि मेरा पैसा कहाँ गया। या फिर बजट बनाने के लिए आप किसी सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हैं। इनके प्रोग्राम में बजट बनाने के बिल्ड इन टूल्स होते हैं जो आपको अपनी पसंद का बजट बनाने में हेल्प करेंगे। या फिर आप अपने बजट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फिक्स्ड एक्सपेंस। इसमें आपके बिल, बीमा, ईएमआई और आपकी बेसिक नीड रोटी, कपड़ा, मकान होती है। दूसरा है डिस्क्रेशनरी एक्सपेंस। ये खर्च ना आपके ऑप्शनल होते हैं, जैसे सेविंग, एंटरटेनमेंट, हॉलीडे फंड एक्सेट्रा। इन्हें चाहे तो आप खर्च कर सकते हैं या अपने लिए सेव कर सकते हैं। और दोस्तों ना अपने बड़े खर्च को थोड़ा कम कीजिए। जैसे अगर आप हर साल छुट्टियों में कहीं दूर जाते हैं तो इस बार घर पर रहने का प्लान बनाइए। अगर आप किसी महंगी सर्विस या महंगे प्रोडक्ट का एंजॉय लेते हैं तो उसे पहचान कर उस पर पैसा खर्च मत कीजिए। अपने छोटे छोटे खर्च को ही समझकर आप एक बेहतर बजट बना सकते हैं। तो रूल नंबर 7 हमें बताता है अपने क्रेडिट को मेंटेन करना। अक्सर लोग जब भी लोन लेने जाते हैं तो बड़े बैंक उन्हें लोन देने से मना कर देते हैं, तब उन्हें ज्यादा ब्याज पर किसी दूसरे बैंक से लोन लेना पड़ता है। इसलिए अगर आपने कभी पहले लोन लिया है तो अपना क्रेडिट स्कोर को हमेशा बना कर रखिए। क्रेडिट स्कोर आपका इन 3 समरियों को मिलाकर बनता है। जब भी आप किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो लोन देने वाला आपकी क्रेडिट स्कोर और रिपोर्ट को चेक करता है। आपके लोन, क्रेडिट कार्ड के रीपेमेंट करने की रिपोर्टें बैंक या फिर दूसरे कर्ज देने वाले सिविल के पास जमा की जाती है। अगर आपने किसी भी लोन को सेटलमेंट किया है या फिर कोई भी कर्ज आपके ऊपर अभी भी बाकी है तो क्रेडिट स्कोर के थ्रू इंफॉर्मेशन लोन देने वाले के पास पहुंच जाती है। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से कम है तो आपको लोन मिलने की संभावना काफी कम होती है, और अगर 750 से ज्यादा है तो लोन मिलने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। इसलिए कोई भी लोन लेते टाइम आपको पूरी इंफॉर्मेशन जान लेनी है। कितना आपको इंटरेस्ट पे करना है, कितने सालों तक करना है और कितना पैसा आपका टोटली लगेगा। और टाइम टू टाइम अपनी ईएमआई को भरते रहिए, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा रहेगा। पर इस बात का ध्यान रखें कि उतना ही लोन ले जितना आप टाइम पर चुका पाओ, और उतना ही लोन लीजिए जिसकी ईएमआई भरते टाइम आपकी इनकम का 25% से ज्यादा ना हो। जैसे आपकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपए है तो आपकी ईएमआई 2500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों समरी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए, और नहीं लगी तो आपको पता ही है क्या करना है। और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, अपना ढेर सारा प्यार दिखाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।